हम लोग के बीच जो साथी उपस्थित हैं, इस उपस्थिति में इस पटना जिला के 25वां सम्मेलन के पर्यवेक्षक एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद के सचिव मंडल के वरिष्ठ उपस्थित हैं। मोहम्मद जब्बार अहमद, हम उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि वह और इस सत्र का उद्घाटन भाषण करें। जब्बार अहमद वही लगा नौजवान लोगों का काम है, लगा दो हम हुआ चलिए आप आइए। नहीं कहा उधर यही खाली खड़ा हो जाए। लगा दो, कैसे लगाए इतना लगा दो। दादा खाली ऊपर वाला कर लिया, ऊपर वाला कर लिया। हाँ ऐसे नहीं कहा है, इसको इसे उल्टी है। इसी में बढ़िया रहेगा। अध्यक्ष मंडल के साथी हो, अध्यक्ष मंडल के साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल के वरिष्ठ साथी कमरेड राम लाला जी और तमाम उपस्थित साथियों, मैं बहुतों का नाम लेना इसलिए जरूरी नहीं समझा कि इतने लोग हमारे प्रतिष्ठित हैं, किनका नाम लें और किनका छोड़ दें। ये पटना जिला के इसके पूर्व में 2 जिला सम्मेलनों में मुझे भाग लेने का मौका मिला। एक तो फुलवारी शरीफ अंचल में हुआ, दूसरा मलासी में पटना में हुआ। मैं बड़ी ईमानदारी से आज मैं कहना चाहता हूँ, नौबतपुर आकर जीने की मेरी इच्छा बहुत बढ़ गई। मेरी उम्र में पहुंचने के बाद ज्यादा जीने की उम्मीद लोग कम करते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचकर इसे जिला सम्मेलन में जीने की जितनी इच्छा थी, आज उससे भी ज्यादा हमारी इच्छा बढ़ गई। विस्तार से चर्चा करने का अवसर नहीं है, मैं 2 दिन से अस्वस्थ हूँ। 3 बातें देख करके मुझे जीने की इच्छा बढ़ गई। एक तो वे जो अभी भी मुझसे बड़े उम्र के होते हुए पार्टी की सेवा और
इसको आगे बढ़ाने के जदोजहद में लगे हैं। आप कुछ उम्र को देख करके आप अंदाज कीजिए। ये एक पीढ़ी है जो हिंदुस्तान में देश की आजादी से लेकर के समाज परिवर्तन तक की लड़ाई में भाग लिए हैं। ये 2 पीरियड की जिंदगी है। दूसरी बात से जो मैं इतना उत्साहित हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी को देख रहे हैं इस जिला सम्मेलन में। बावजूद इसके कि मेरा ख्याल है कि पार्टी से जुड़े सभी बुद्धिजीवी नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवियों की भागीदारी जिला सम्मेलन में एक खास अपना महत्व रखता है। और तीसरी बात है महिलाओं की भागीदारी। पहले जैसा बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महिला आंदोलन कुछ सूख का गया था, नौबतपुर तो कहता है कि नहीं, सूखा नहीं है, सूख हो गया है, सूखा नहीं है। उसमें थोड़ा आंदोलन का पानी सींच दीजिए, फिर से वो लहा जाएगा आंदोलन, महिला आंदोलन। ये तो हमारी महिला की भागीदारी बता रही है। साथियों, ये मेरा कहने का मतलब साफ है। आज की तिथि में डेहुल इस जिला सम्मेलन को देखकर बिहार में और हिंदुस्तान में एक नई राह के लिए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप तो सब जानते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शताब्दी मना रही है, 100 वर्ष पूरा हो गया। लेकिन आपके ही साथ जन्म लिया हुआ आपके विचारों का कट्टर दुश्मन आरएसएस भी शताब्दी मना रहा है। ओह भाई, आप लोग तो बतियाने से थोड़ा के एक बार बतियाना लीजिए, जो बतियाना है। करते रहते हैं, डिस्टर्ब कर रहे दादा। 2 शताब्दी हिंदुस्तान में मनाई जा रही है। 2 विपरीत विचारों की शताब्दी है, 2 विपरीत समाज व्यवस्थाओं की शताब्दी है। इस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। नौबतपुर में आयोजित है जिला सम्मेलन। चुनौती को हम सफलता पूर्वक आगे ले जाएंगे, ये संभावना पैदा हो रही है, साफ दिखाई दिया है आज हमको। साथियों, बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वैचारिक तकरीर नहीं किया जा सकता। मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं, आज हमारे लिए समाजवाद याद आता है। समाजवाद के याद कराने वाले हमारे बड़ी साथी पूर्वज लोग मौजूद हैं। समाजवाद के लिए ही कम्युनिस्ट पार्टी में आए थे, समाजवाद के लिए ही ये लड़े थे, और समाजवाद के लिए ही आज तक कम्युनिस्ट पार्टी में है। मैं ये कहना चाहता हूं
कि आज की परिस्थिति में क्या समाजवाद को हम तुरंत हासिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समाजवाद हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम कतई ओझल होने नहीं देंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी राह तय करनी पड़ती है, एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। सोवियत संघ का इतिहास, लेनिन का इतिहास आप तो सब जानते हैं ना। समाजवाद अचानक नहीं आ जाता, वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना है। इसलिए आज हमारे लिए जरूरत है हम एक गैर पूंजीवादी रास्ते को प्रशस्त करें और आगे बढ़ाएं। गैर पूंजीवादी रास्ता का मतलब समाजवाद नहीं हो गया। लैटिन अमेरिका में कुछ देश है ना, गैर पूंजीवाद का मतलब हम साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की नीति पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्वतंत्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नीति हमारी होगी। ये गैर पूंजीवादी रास्ता होगा हमारा। और हिंदुस्तान में उसकी संभावनाएं हैं। गैर पूंजीवादी रास्ते के लिए सबसे जरूरी है देश में और बिहार में वामपंथी शक्तियों की मजबूत एकता, लूटपूंज एकता नहीं, मजबूत एकता। एकता मार्क्सवाद लेनिन के विचारों के पर आधारित और सिद्धांतनिष्ठ और सर्ववादी नहीं, वामपंथी एकता बिहार की जरूरत है, देश की जरूरत है। हो सकता है कुछ ऐसे वामपंथी दल भी हों जो अवसरवाद को कुछ ज्यादा तरजीह दे रहे हों, बनिस्पत एक सिद्धांतनिष्ठ मार्क्सवाद लेनिनवाद के विचारों पर आधारित जो एकता बने, हम उसकी तायीद करते हैं। उसके लिए आगे हमको बढ़ना पड़ेगा। हम उस रास्ते से बिहार को ले चलने के लिए कोशिश करेंगे। ये जरूरी इसलिए है कि समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में अनेक बाधाएं हैं। पूंजीपति वर्ग अनेक तरह के बाधाएं खड़ा करता है। धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, अंधविश्वास की राजनीति, ये पूंजीपति वर्ग शोषक वर्ग की देन है। हम समाज व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को छोड़ दे करके समाज, जातिवाद, धर्म, क्षेत्रीयतावाद, नस्लवाद, ये बाधाएं खड़ी है, उसको हमको रास्ते से हटाते हुए अपने लक्ष्य की ओर चलना आज का समय का सबसे बड़ा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्या पूंजीवाद के ये जो भी बाधाएं हैं, आज की परिस्थिति जो देश में और बिहार में है, क्या अकेले वामपंथी शक्तियों से मुकाबला हो सकता है?
नहीं, ऐसी शक्तियां जो सांप्रदायिकता के खिलाफ हो, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शोषण के खिलाफ हो, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक एकता के खिलाफ हो, जो देश के एक सेकुलरिज्म जो है हमारी साझी संस्कृति के खिलाफ हो, वैसी शक्तियों की एकता वामपंथ धूरी बनाकर उसको ले चले तो गैर पूंजीवादी रास्ता एक बन सकता है, तैयार हो सकता है, उसकी संभावना है देश में और बिहार में। आप आंख खोल करके जरा देखिए क्या हो रहा है। 2024 लोकसभा के चुनाव तक जो शताब्दी मना रहे हैं हमारे आरएसएस, उनके घटक परिवार के सदस्य भाजपा वाले, उनके लगातार 2 चुनाव में जो शक्ति बढ़ी, ये पूरा मान बैठे थे कि देश की जनता, भारत की जनता आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का पूरा समर्थन करती है। यह कहने का उनका आधार था 2014 में पहली बार हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में आ गई 282 सीट लेकर। बहुमत लोकसभा में 82 होता है और उसके बाद 283। ये पहला अवसर था हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में। मनोबल पूरा बढ़ा और वह मनोबल इतना बढ़ गया कि 2019 में 303 हो गया। 2019 में आते आते जो भाजपा की सीट 283 थी 303 हो गई। अब ये उन लोगों को प्रचार करने का, लोगों में यह विश्वास दिलाने का आधार बन गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसमें पिछड़ गई। भाजपा वाले मान गए कि देश की जनता भाजपा की नीतियों का, विचारों का पूरी समर्थन करती है। हम कम्युनिस्टों को इसका भ्रम नहीं था, अनायाज है। 2024 आते आते क्या हो गया, एक भूकंप सा धमाका हो गया 24 में आते आते। 303 की सीट 240 पर सिमट गई, बहुमत से गायब। क्या बतला रहा है? बतला रहा है कि 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो नीतियां अपनाई, जो काम किए, जो कार्यक्रम बनाए, वह देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और इसलिए ऐसी सरकार भारत को नहीं चाहिए और 224 में उनको सत्ता से बिल्कुल बाहर कर दिया। ये तो बैसाखी की सरकार न है, और पद भाजपा की सरकार नीतीश चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर चल रही है। बैसाखी खींच लिए धड़ाम से गिर जाएगी। ये मैं जो आपको सुना रहा हूं, क्या इससे आपका निष्कर्ष निकलता है कि नहीं? जनता चाहती है
देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, देश में एक साझी संस्कृति वाली व्यवस्था संस्कृति चले। देश के लोग चाहते हैं सबको बराबर सामाजिक न्याय मिले। लोग चाहते हैं जीने के लिए सबको हक मिले, काम, खेत, जमीन, भोजन। अगर इन सब सवालों से भाजपा का अगर यदि रिश्ता टूटा तो उनका किला दिल्ली का टूट गया। हमको उस रास्ते को, जनता की उस नब्ज को पहचानने की जरूरत है। नीतीश बाबू कहाँ हैं? अब इनके भी सारे आंकड़े अगर गिना दें तो ये भी गिर रहे हैं। महागठबंधन के साथ थे, जिसमें हम लोग भी थे। कम्युनिस्ट पार्टी थी ना 15 में नीतीश जी के बहुत से समर्थक इधर उधर कहीं सुन रहे होंगे। 71 सीट विधानसभा में किसके बल पर? महागठबंधन के बल पर। कौन सा महागठबंधन? जिसमें मजबूत शक्ति के रूप में वामपंथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। उसके बल पर कितना? 71। नीतीश जी पलटा मार गए। पलटा मारते रहते हैं, कब कहाँ मार देंगे कोई ठीक नहीं। 20 में एनडीए के साथ लड़ गए। महागठबंधन से दूर, वामपंथ के रिश्ता से दूर कहाँ है नीतीश जी? नीतीश जी के कार्यकर्ता पूछ रहे हैं आप कहाँ पहुंचा दिए हमको? मात्र 43 सीट 2020 के चुनाव में उनको मिली। 15 में 71 सीट मिली थी। ये ढलान पर नीतीश की नीति हो, भाजपा की नीति हो, चलते उनका राजनीतिक पारा ढलान पर है। इस शक्ति को हमको पहचानने की जरूरत है, जनता की शक्ति। हमें अपने एक मजबूत सांगठनिक एकता की जरूरत है। एक लक्ष्य को सामने रख करके राह पर सर्च करने के लिए हमको तय करना पड़ेगा। किस शक्तियों के साथ हमारी एकता होगी जो हमारे यह रास्ता प्रशस्त होगा। लोकतंत्र का रास्ता, सेकुलरिज्म का रास्ता, सामाजिक न्याय का रास्ता, आर्थिक समानता का, राजनीतिक समानता का रास्ता। और आज ऐसी शक्तियां मिल गई हैं हमारे साथ। महागठबंधन दिल्ली में नाम बदल गया है, अब नया पर इंडिया ब्लॉक हो गया है, लेकिन वो महागठबंधन का पुराना, ये महागठबंधन का नया नाम है। महागठबंधन में जाना, शामिल होना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूरी नहीं है, यह देश की आज के समय की जरूरत है। वामपंथी जनवादी सेकुलर शक्तियों की एकता बना करके आज की राजनीति को आगे बढ़ाना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूरी नहीं, यह समाज और देश की, बिहार की जरूरत है। हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए महागठबंधन के साथ हैं। जरूरत आज इस बात की है हम अपनी शक्ति का दायरा बढ़ावें। संगठन की शक्ति तो है, लेकिन 83-84 हजार पार्टी मेंबर है भाई इस बार।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सदात्मिक शक्ति है और 300 जिला में पार्टी है, उसको राजनीतिक शक्ति में ट्रांसलेट करने का, बदलने की आज जरूरत है। हम अपने आर्थिक संघातिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में अगर बदल दें, बहुत कुछ परिवर्तन समाज व्यवस्था में हो जा सकता है। आज जरूरत है अपने संघातिक शक्ति को राजनीतिक शक्ति में बदलने का। जब संयुक्त गठबंधन में जाइएगा तो अकेले आपकी बातों नहीं न चलेगी। आप अपने शक्ति दिखाइए सड़कों पर, आप अपनी शक्ति दिखाइए विधानसभा और विधान परिषद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार में एक निर्णायक राजनीतिक शक्ति रही है। आज फिर से हम बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक निर्णायक राजनीतिक शक्ति के रूप में पेश करना चाहते हैं। यह लोग भी देखे, दूसरे दल भी देखे, वह भी महसूस करे। अगर ऐसा हम कर लेते हैं, करना जरूरी है। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुराने अपने गौरव को हासिल करेगी। हमारे पुराने इतने जो नेता बैठे हैं, उनके सपनों का यह बिहार बनेगा, देश बनेगा, समाजवाद की ओर देश जाएगा। साथियों, मैं बहुत ज़्यादा और लंबा तकरीर देना नहीं चाहता। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपके इस खुले अधिवेशन का अब उद्घाटन कहिए, संबोधन कहिए, मैं करता हूँ।